नमस्कार दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन का माहौल बना हुआ है, जो युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, उसके बीच भारत लगातार कुछ ना कुछ स्टेप ले रहा है पाकिस्तान के ऊपर और अलग-अलग प्रकार से इकोनॉमिक प्रेशर और डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बना रहा है। युद्ध से पहले डिप्लोमेटिक प्रेशर और इकोनॉमिक प्रेशर बना रहा है भारत और लगातार कई प्रकार की उनको स्ट्राइक दे रहा है। जैसे शुरुआत में यूट्यूब के चैनल्स, उनके न्यूज़ चैनल्स को भारत के अंदर बैन किया गया। उसके बाद दोस्तों जो इंस्टाग्राम अकाउंट थे, जो वहाँ के जो फिल्म एक्टर्स वगैरह थे, इन्फ्लुएंसर्स थे, उनके इंस्टा अकाउंट को बैन किया गया। उसके बाद पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर जिसमें रिजवान हो गए, मोहम्मद रिजवान और बाबर हो गए, शाहिद अफरीदी, इन जैसे खिलाड़ियों को बैन किया गया। इनके इंस्टा अकाउंट को भारत में बैन किया गया। अब दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड है वो बिल्कुल ही रोक दिया है। यानी कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो ट्रेड होता था, डायरेक्ट ट्रेड आपको मालूम होगा कि जो बाघा बॉर्डर वगैरह जिस तरह की जो बॉर्डर्स हैं उनके ज़रिए ट्रेड होता था, और जो इनडायरेक्ट ट्रेड था वो दोस्तों दुबई वगैरह के ज़रिए पहुंचता था। तो भारत ने इस ट्रेड को रोक दिया है। अब दोस्तों इस ट्रेड की वजह से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ सकती है। कई चीज़ों की, जो भारत से जो प्रोडक्ट्स जाते थे, अब वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचेंगे तो वहाँ पर महंगाई बढ़ सकती है। ये इस तरह का प्रेशर भारत बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत ही इसमें प्रॉफिट में था, इससे अगर देखा जाए ट्रेड में, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत कम ट्रेड होता था, मतलब इम्पोर्ट बहुत कम होता था, लेकिन एक्सपोर्ट भारत बहुत ज़्यादा करता था। तो सारे ट्रेड्स भारत ने रोक दिए। पूरा भारत पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट था वो सब रोक दिया है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या खबर बनी है। दोस्तों हमने हेडलाइंस बनाई है कि भारत की पाकिस्तान पर ट्रेड स्ट्राइक। जी हाँ, अब दोस्तों न्यूज़ देख लेते हैं। द इकोनॉमिक टाइम की दोस्तों न्यूज़ में क्या लिखा है। इसमें दोस्तों लिखा है, इंडिया स्ट्राइक्स हार्ड, न्यू दिल्ली बैन्स ऑल इम्पोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से आने वाले सभी प्रोडक्ट, सभी सामान को, भारत में सभी जो व्यापार होता था उसको बैन कर दिया है भारत ने, जो पाकिस्तान से आता था। डिटेल में देख लेते हैं क्या है। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड सेड इन आर नोटिस ऑन मई 2, मतलब 2 मई को, दैट द बैन विल कम इनटू फोर्स इमीडिएटली। दोस्तों इसमें बताया गया है कि भारत की जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब जो फॉरेन जो व्यापार से संबंधित जो संस्था है, उसने नोटिस जारी किया है 2 मई को और कहा कि जो ट्रेड था उसको मतलब तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, इमीडिएट इफेक्ट से रोक दिया जाए उसको। इंडियन गवर्नमेंट हैज इंसर्टेड a new para 2.20A इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसके लिए दोस्तों भारत ने अपनी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें भी थोड़ा संशोधन किया है और उसमें एक नया पैरा ऐड किया है। इसी के संबंधित जो पाकिस्तान से ट्रेड हो रहा था उसके संबंधित उसमें एक नया पैरा ऐड करने के बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बदलाव करके इसको रोक दिया गया है। जो 2023 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी, कॉलिंग इट प्रोविज़न ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान से जो इम्पोर्ट होता था उसको रोक दिया गया। इस पैरा में इसको जोड़ दिया गया है। आगे भी दोस्तों वही, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पोर्ट और ट्रांजिट ऑफ ऑल गुड्स ओरिजिनेटिंग इन और एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान वेदर और नॉट फ्रीली इम्पोर्टेबल और अदरवाइज परमिटेड शैल बी प्रोहिबिटेड विथ इमीडिएट इफेक्ट। दोस्तों जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड होता था पाकिस्तान के साथ, सभी ट्रेड को रोक दिया गया है। आपको मालूम होगा कि इनडायरेक्ट ट्रेड होता था दुबई के ज़रिए और कई अन्य देशों के ज़रिए। पाकिस्तान जो पहले अपना पाकिस्तान का जो प्रोडक्ट होता था वो दुबई पहुंचता था, दुबई से भारत आता था, और ऐसा भारत के साथ भी होता है। भारत का जो प्रोडक्ट है वो दुबई जाता है, फिर पाकिस्तान पहुँचता है। तो इसको दोस्तों रोक दिया गया है। और दोस्तों और भी न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। द ट्रेड बैन इज एक्सपेक्टेड टू हिट पाकिस्तान से स्ट्रगलिंग एक्सपोर्ट सेक्टर। ट्रेड मतलब सरकार ने उद्देश्य ये बताया कि मतलब इसके आइडिया ये लगाया जा रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा ट्रेड बैन किया गया है तो पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो बहुत बुरी तरह से ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, और उसी को ये हिट करेगा तो वो फिर समझ सकते हैं आप किस तरह से प्रॉब्लम और क्रिएट होगी। इसलिए राइस ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड फॉर गुड्स लाइक सीमेंट, टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चर। दोस्तों यहाँ पर सीमेंट का व्यापार होता था और टेक्सटाइल यानी कपड़ों का और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह का।
तो इस तरह से ये चीज़ें थीं और इकोनॉमिक प्रेशर बनाने के लिए भारत के द्वारा भारत ने जो इकोनॉमिक प्रेशर बनाने की बात कही है, उसी के तहत ये काम स्टेप लिया गया है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विथ फॉर्मल ट्रेड ऑलरेडी लिमिट, जो फॉर्मल ट्रेड होती थी वो तो ऑलरेडी लिमिट ही थी, जो इनडायरेक्ट वगैरह ट्रेड होती थी वो ज़्यादा चल रही थी। और ये दोस्तों सब कुछ हो रहा है टेररिस्ट जो अटैक हुआ था जिसमें 26 पीपल की जान चली गई थी, लोगों की जान चली गई थी, उसके बाद से हो रहा है सब। इंडियन एक्सप्रेस की दोस्तों खबर है, पहलगाम टेरर अटैक आफ्टर मैच इंडिया बैन्स ऑल इम्पोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान। दोस्तों बिजनेस टुडे की खबर दोस्तों, इंडिया बैन ऑल इम्पोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान, हियर्स हाउ इट कुड हिट इस्लामाबाद इकोनॉमी हार्ड। इसमें दोस्तों कुछ पॉइंट लिखे हैं। इंडिया ट्रेड विद पाकिस्तान हैज़ बीन एन डिक्लाइन सिंस द 2019 पुलवामा अटैक। पुलवामा अटैक के बाद से जो भारत का ट्रेड था पाकिस्तान से वो कम हुआ है। इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अप्रैल मई की बात इसमें बताई गई है। 2025-24 इन का मतलब ये आंकड़ा दे रहे हैं। इंडिया एक्सपोर्टेड हो 447.65 मिलियन डॉलर का पाकिस्तान को इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। वहीं आप अगर देखें तो पाकिस्तान की तरफ से जो इम्पोर्ट हुआ है भारत में मात्र 0.42 मिलियन का। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा दोस्तों ये अंतर है, कितना बड़ा दोस्तों अंतर है, यहाँ समझ सकते हैं। तो भारत एक्सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर जो इम्पोर्ट है वो बहुत कम है। ब्लूमबर्ग की दोस्तों रिपोर्ट है, इंडिया बैन्स इम्पोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान एज स्टेट फॉर टैट मेजर्स वाइडन। मतलब जिस तरह से कार्रवाई हो रही है दोनों तरफ से, उसी का ये परिणाम है कि ये भी, क्योंकि कोई भी पीछे हटने को नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, इंडिया बैन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान विद इमीडिएट इफेक्ट। इंडिया बैन डायरेक्ट, वही दोस्तों वही चीज़ है। इंडिया टुडे है, इंडिया हैज़ बैन इम्पोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान इन अनदर स्ट्रिक्ट मेजर पोस्ट पहलगाम। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड हो रहा था उसको भारत सरकार ने अभी अभी अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बदलाव करने के बाद उसको बैन कर दिया है। जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान से भारत में होता था वो अब दोस्तों उसको उस पर पाबंदी लग गई है और अगले ऑर्डर तक का इंतज़ार करना होगा। वो अगला ऑर्डर 1 साल बाद आता है, 1 हफ्ते बाद आता है, या फिर 20 साल बाद आता है, ये कुछ नहीं पता किसी को अगला ऑर्डर कब आएगा। फ़िलहाल अभी यही खबर है कि जो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल ट्रेड था या फिर इनडायरेक्टली जो ट्रेड था, वो ट्रेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी ट्रेड्स को रोक दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। यही दोस्तों खबर थी, और भी जो मामले इस मामले पर जो भी अपडेट होगा आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।